गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एमएससी फाइनल जूलॉजी के एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और आज का टॉपिक सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा के क्लासिफिकेशन से संबंधित है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, जो फाइलम कॉर्डेटा का फर्स्ट सब फाइलम है, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। जो क्लासिफिकेशन यूरोकॉर्डेटा का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये क्लासिफिकेशन यूसिंजर और स्टोरर के द्वारा दिए गए क्लासिफिकेशन पर बेस्ड है। यूसिंजर एंड स्टोरर ने अपनी बुक जनरल जूलॉजी में पहली बार यूरोकॉर्डेटा सब फाइलम के इस क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया। तो स्टार्ट करते हैं सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा के क्लासिफिकेशन को। इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग यूरोकॉर्डेटा सब फाइलम को 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है और ये 3 क्लासेस हैं। फर्स्ट जो क्लास है एसिडियसी, जो सेकंड क्लास है वो है थैलियसी और जो थर्ड क्लास है वो है लार्वेसी। जो फर्स्ट क्लास है एसिडियसी, हमने कुछ प्रॉपर्टीज यहां पर मेंशन की हैं उन यूरोकॉर्डेट्स की जिन्हें क्लास एसिडियसी में रखा गया है। तो फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक हैं एसिडियसी क्लास के यूरोकॉर्डेट्स बॉटम लिविंग है। ओशियन में ये बॉटम में जो एबाइसल जोन होता है एक ओशियन का, वहां पर एसिडियसी क्लास के मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरी क्वालिटी हमने कल डिस्कस किया था यूरोकॉर्डेट्स के जनरल कैरेक्टर्स में कि सभी यूरोकॉर्डेट्स में एक टेस्ट कवरिंग प्रेजेंट होती है जो ट्यूनिसिन से बनी होती है। एसिडियसी क्लास के जो यूरोकॉर्डेट्स हैं इनमें जो टेस्ट प्रेजेंट है वो परमानेंट है। एक बार टेस्ट बनेगा तो एनिमल अपनी कंप्लीट लाइफ साइकिल इसी टेस्ट में पूरी करेगा। तो जो टेस्ट है वो परमानेंट है। एसिडियसी क्लास के जो एनिमल्स हैं उनकी लाइफ साइकिल में एक लार्वल स्टेज प्रेजेंट है। उस लार्वा में टेल प्रेजेंट है और ये लार्वा फ्री स्विमिंग टाइप का लार्वा होता है, जबकि इनका जो एडल्ट है वो बॉटम लिविंग है, मतलब सीडेंटेरी है, और जो लार्वा है वो फ्री स्विमिंग लार्वा होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस की फेरिंग्स हैं और फेरिंग्स में कई सारी गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती हैं। तो फेरिंग्स की जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो फेरिंग्स परफोरेटेड छिद्रित दिखाई देती है। लास्ट प्रॉपर्टी जो एसिडियसी क्लास की हम डिस्कस कर रहे हैं
वो है इनमें रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। जो एडल्ट है वो बॉटम लिविंग है, जबकि जो लार्वा है वो फ्री स्विमिंग है, उसमें टेल प्रेजेंट है। लार्वा की टेल में नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड दोनों स्ट्रक्चर होती है, जबकि एडल्ट जो बॉटम लिविंग है उसमें ना तो नोटोकॉर्ड है ना ही नर्व कॉर्ड है। तो इनकी लाइफ साइकिल में एक स्पेशियल टाइप का मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट है, जिसे रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। फर्दर क्लास एसीडीएसी को 2 ऑर्डर्स में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट ऑर्डर का नाम है एंटेरोगोना और सेकंड ऑर्डर का नाम है प्लूरोगोना। एंटेरोगोना का एक एनिमल एग्जाम्पल के रूप में हमने लिया है एसिडिया। प्लूरोगोना का जो एनिमल हमने एग्जाम्पल के रूप में लिया है वो है हर्डमानिया। एंटेरोगोना ऑर्डर के जो भी मेंबर हैं उनमें एक सिंगल गोनेड प्रेजेंट होता है, दे हैव ए सिंगल गोनेड। लेकिन जो प्लूरोगोना ऑर्डर के मेंबर्स हैं इनमें गोनेड 2 यानी 2 गोनेड प्रेजेंट होंगे। ये डिफरेंस है एंटेरोगोना में और प्लूरोगोना में। तो अभी हमने डिस्कस किया सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा की क्लास फर्स्ट के बारे में, जिसका नाम दिया गया था एसीडीएसी। कुछ कैरेक्टर्स डिस्कस किए इसके, और फर्दर क्लास एसीडीएसी को इन 2 ऑर्डर में क्लासिफाई किया। फर्स्ट ऑर्डर का नाम एंटेरोगोना, सेकंड ऑर्डर का नाम प्लूरोगोना। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा की सेकंड क्लास के बारे में, और उसका नाम है थैलिएसी। तो पहले कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करें, डिफरेंसेस आप देखते जाना। एसीडीएसी से जब हम क्लास थैलिएसी का कंपैरिजन करते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं। यहां हमने डिस्कस किया था कि एडल्ट बॉटम लिविंग था, लार्वा फ्री स्विमिंग था। यहां हम देखते हैं कि जो एडल्ट है वो खुद फ्री लिविंग है, वो बॉटम लिविंग या सीडेंटेरी नेचर नहीं रखता है। तो थैलिएसी क्लास के जो भी यूरोकॉर्डेट्स हैं वो सभी एडल्ट स्टेज में फ्री लिविंग है, ओशियन में स्वतंत्र रूप से मिलते हैं। सीडेंटेरी मोड ऑफ नेचर इन एडल्ट में प्रेजेंट नहीं होता है। नंबर 2 कॉमन सेम कैरेक्टर डिस्कस किया है। इनका टेस्ट भी परमानेंट है, इनमें भी जो टेस्ट बना हुआ है वो परमानेंट है। थैलिएसी के कुछ मेंबर हैं जिनमें लार्वल स्टेज प्रेजेंट है, और कुछ मेंबर ऐसे हैं जिनमें लार्वल स्टेज एब्सेंट होती है। तो जब भी लार्वा होगा विथ ए टेल, उसमें एक टेल प्रेजेंट होगी, टेल में नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड पाई जाएगी। ओके, नेक्स्ट हमने डिस्कस किया है फेरिंग्स। यहां हमने डिस्कस किया था कि फेरिंग्स में गिल स्लिट्स खूब सारे हैं। यहां हम बात कर रहे हैं कि इनके फेरिंग्स में केवल गिल स्लिट्स कितने होंगे, दे हैव ओनली 2 लार्ज साइज्ड गिल स्लिट्स। और लास्ट हमने डिस्कस किया है थैलिएसी का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इनकी लाइफ साइकिल में एसेक्सुअल फेज, सेक्सुअल फेज दोनों बारी बारी से एक दूसरे के साथ अल्टरनेशन करती है। इस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन is an important characteristic of class Thaliaceae
retrogressive metamorphosis is an important characteristic of एसिडिएसी। थैलिएसी के 3 ऑर्डर हैं, इनको फर्दर इन 3 ऑर्डर्स में क्लासिफाई किया गया है, पायरोसोमिडा, डोलियोलीडा और साल्पीडा। एक एक के मैंने एक एक एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं। यहां पर पायरोसोमिडा में पायरोसोमा को रखा गया है, डोलियोलीडा में डोलियोलम को रखा है और साल्पीडा में हमने साल्पा को रखा है। अगर हम कंपैरिजन करते हैं पायरोसोमिडा, डोलियोलीडा और साल्पीडा को, तो हमें डिफरेंसेस दिखते हैं इनके टेस्ट में। इनका जो टेस्ट है इन तीनों का, ऑर्डर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इनके टेस्ट एक तो ट्रांसपेरेंट है। दूसरी बात, इनका जो टेस्ट है उसमें मस्क्यूलर बैंड पाए जाते हैं। उन बैंड्स का नंबर, उन बैंड्स का अरेंजमेंट अलग अलग है। तो उस टेस्ट में जो मस्क्यूलर बैंड्स हैं उनके नंबर, उनके अरेंजमेंट, उसके बेसिस पर ये 3 ऑर्डर्स बनाए गए हैं, पायरोसोमिडा, डोलियोलीडा और साल्पीडा। अब लास्ट डिस्कस करेंगे जो इस यूरोकॉर्डेटा की 3rd क्लास है, लार्वेसी। और इस लार्वेसी के कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करें। ये भी सब फ्री स्विमिंग है। दूसरा, इनका टेस्ट टेम्परेरी है। उस टेम्परेरी हाउस में, उस टेस्ट के अंदर एनिमल प्रेजेंट है, एनिमल उस टेस्ट से बाहर निकल सकता है, इसलिए जो टेस्ट है वो कैसा हो गया, टेम्परेरी। जबकि हमने पहली 2 क्लास जो डिस्कस की थी उन दोनों का जो टेस्ट था वो परमानेंट था। एनिमल परमानेंटली उस टेस्ट में ही रहेगा, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। थर्ड है, लार्वा प्रेजेंट है लेकिन किसी भी प्रकार का मेटामॉर्फोसिस नहीं है। लार्वा लार्वल स्टेज में ही रहेगा, मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा। तो लार्वा कभी एडल्ट स्टेज में चेंज नहीं होगा। तो लार्वा अगर लार्वल स्टेज में ही रहे और वो रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर दे, अपने जैसी ऑफ स्प्रिंग बना दे, मैच्योरिटी उसमें आ जाए, इस प्रोसेस को हम कहते हैं नियोटेनी। सो द मेंबर ऑफ क्लास लार्वेसी एक्सप्रेस ए इंपॉर्टेंट फिनोमिना विच इज कॉल्ड नियोटेनी and it is a important characteristic of class larvaceae। तीनों के एक एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, दूसरे में हमने डिस्कस किया था अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं नियोटेनी। लार्वा कभी भी एडल्ट में चेंज नहीं होगा, मतलब कौन सी प्रोसेस नहीं है लाइफ साइकिल में, मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस प्रेजेंट नहीं है। तो लार्वा लार्वा ही रहे और साथ में उसमें मैच्योरिटी आ जाए, गोनेड बन जाए और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर दे, इस प्रोसेस को हम नियोटेनी कहेंगे। सो द लार्वेसी क्लास के जो मेंबर्स हैं वो सब नियोटेनिक हैं। फेरिंग्स में कितनी गिल स्लिट्स हैं, इनमें भी क्लास सेकंड थैलिएसी के समान 2 ही गिल स्लिट फेरिंग्स में प्रेजेंट होती हैं। फर्दर हमने लार्वेसी को 2 ऑर्डर में क्लासिफाई किया, एक है एंडोस्टाइलोफोरा, दूसरे का नाम है पॉलीस्टाइलोफोरा। एंडोस्टाइलोफोरा का एक मेंबर है ओइकोप्ल्यूरा और पॉलीस्टाइलोफोरा का एक मेंबर है कोवालेवेस्किया। या तक ठीक है? तो यहां पर हमने आज एक आउटलाइन क्लासिफिकेशन सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा का डिस्कस किया। कल हमने यूरोकॉर्डेटा के जनरल कैरेक्टर्स डिस्कस किए थे, तो आज हमने ये 3 क्लासेस, इनके कौन से ऑर्डर है, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, ये डिस्कस किया। थैंक यू ऑल ऑफ यू।